हेलो गाइस, नमस्कार। ध्यान दीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आया है। जेईई मेन 2024 में आया था ये। ठीक है, पढ़ते हैं। मीथेन के मोलों की आवश्यक संख्या जो दहन के उपरांत 22 ग्राम CO2 उत्पन्न करता हो, x इंटू 10⁻⁻2 मोल है, x का मान होगा। अच्छा, एक समझने वाली बात यह है कि भाई अपन ने मीथेन को जलाया, यहां पर 2 लिखिए, बैलेंस हो जाएगा। यानी 1 मोल मीथेन कितने मोल? 1 मोल मीथेन 1 मोल क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 1 मोल मीथेन गाइस, 1 मोल मीथेन यानी क्या? 1 मोल CH4। ठीक है, मतलब होता है 16 ग्राम। कितने ग्राम? 16 ग्राम। 16 ग्राम CH4 कितना बनाता है? CO2 बनाता है कितना? 44 ग्राम, 44 ग्राम। कितने ग्राम? 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल मीथेन है, 1 मोल CO2 बनाता है। कितने मोल बनाता है? 1 मोल CO2 बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमको इसका आधा चाहिए, आधा मोल चाहिए। देखो, 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 बनाता है, इस इक्वेशन में दिख रहा है। 1 मोल मीथेन को हमने जलाया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जब 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 बनाता है तो आधा मोल CO2 यानी ये 22 ग्राम बोल रहा है जो क्वेश्चन आपका, कहां है ये 22 ग्राम? तो 22 ग्राम का मतलब होता है क्या? 0.5 ग्राम, 0.5 मोल CO2। ठीक है, 0.5 मोल CO2। तो 0.5 मोल CO2 के लिए इसको भी 0.5 मोल ही होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलिए। यानी CH4 हम कितना लेंगे? 0.5 मोल। और 0.5 मोल को ही क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं कि 0.5 को 50 इंटू 10⁻⁻2 मोल भी कह सकते हैं। अब बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 10⁻2 मोल। क्योंकि क्वेश्चन ने घुमा दिया है कि x इंटू 10⁻2, 10⁻2 मोल तो होना ही है। x की जगह पर क्या आएगा? 50। इसका मतलब भी 0.5 मोल ही होगा। इसका मतलब भी क्या होगा? 0.5 मोल ही होगा। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है कि भाई आप 1 मोल मीथेन जलाते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम बनता है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना मोल चाहिए मीथेन का? तो मीथेन का आधा मोल चाहिए, यानी 0.5 मोल चाहिए। 0.5 मोल को क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 10⁻⁻2 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।